मेरे जिगरी दोस्तों, और बताइए पढ़ाई लिखाई चल रही है? तो बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में आपको हम आज से पढ़ाएंगे, मैथ के बारे में बताएंगे कि आपको मैथ के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या दिमाग में रखना है। अब क्या करेंगे, जब एग्जाम बेस पढ़ेंगे, पेपर वाइज पढ़ेंगे, पेपर में एग्जाम में मैथ के पेपर में किस तरह से प्रश्न आते हैं उसके हिसाब से पढ़ेंगे तो मैथ सबसे आसान है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, थोड़ा जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है। अगर ये सब आते हैं तो आप कर लेंगे। तो मेरी बातों को ध्यान से पढ़िएगा। चैप्टर का नाम है सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। किताब में देखिएगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको बस देखना है आपको। तो इसका फास्ट ट्रैक रिवीजन है। सबसे पहले जान लेते हैं अदिश राशियां किसे कहते हैं। आपको ध्यान देना है, कॉपी कलम ले लीजिए, अगर जो नोट करना रहेगा वो नोट कर लेंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा अदिश राशि होता क्या है। कह देंगे वे राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल उनके परिमाण लिखा है। वे राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल उनके परिमाण मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है परंतु दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। तो दो तरह की राशियां होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर माने अदिश राशि, वेक्टर माने सदिश राशि। तो जैसे मान लेते हैं लंबाई, समय, चाल, आयतन, द्रव्यमान, तापमान जो होता है ये अदिश राशियां होती है। तो हमको यहाँ पर अदिश राशियों के बारे में अध्ययन नहीं करना है पूरी तरह से। यहाँ पर क्या है, चैप्टर का नाम है सदिश बीजगणित, तो सदिश राशियां ही दिखाई देंगी। तो देखिए लंबाई में आपको दिशा नहीं होती है, बस केवल परिमाण होता है। समय में दिशा नहीं होता है, केवल क्या होता है? परिमाण होता है। चाल में, आयतन में, द्रव्यमान में, तापमान में क्या होते हैं? परिमाण, केवल दिशा नहीं होता। सदिश राशियां किसे कहते हैं? इसका परिमाण के साथ साथ दिशा होता है, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जैसे वे राशि जिन्हें पूर्ण से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे विस्थापन, विस्थापन लेते हैं तो एक स्थान दूसरे स्थान, वेक्टर क्वांटिटी। सदिश को कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी, अदिश को कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जैसे वेग, बल, त्वरण, संवेग, आघूर्ण, इसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। अब सदिश का निरूपण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है माना किसी तल या त्रिविमीय अंतरिक्ष में कोई सरल रेखा यल है। तो देखेंगे इसमें चित्र में एक सरल रेखा यल है कि नहीं है? इस रेखा को तीर के निशान की सहायता से दो दिशाएं प्रदान की गई। तो देखिए दो दिशाएं हैं, एक सीधे गया है, ऐसे लगा है, एक ऐसे लगा है ना। इन दोनों में से कोई एक निश्चित दिशा वाले रेखा दिष्ट रेखा कहलाती है। दिष्ट रेखा का मतलब ये होता है कि जिधर लाइन जा रही है, रेखा जा रही है, उसकी तरफ निशान कैसा, ऐसा है तो ऐसे हो जाएगा, इधर रहेगा तो ऐसे हो जाएगा। लिखा है ना, तो उसे क्या कहते हैं? दिष्ट रेखा कहते हैं। दिष्ट रेखा खंड के परिमाण तथा दिशा दोनों ही होते हैं। जैसे रेखा है तो इसका परिमाण होगा, है ना, इसका मान लीजिए रेखा है, इसका परिमाण होगा और इसकी दिशा होगी, इधर से इधर जा रही है, हो सकता है इधर से इधर आएगी। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप होता ना। ऊपर से नीचे हो सकता है, नीचे से ऊपर हो सकता है, राइट से मैं दाहिने से बाएं हो सकता है, बाएं से दाहिने हो सकता है। जैसे ये है, ऐसे तीर लगाओ इधर हो जाएगा तो लेफ्ट टू राइट, ऐसे है इधर तीर लग जाएगा राइट टू लेफ्ट। ऐसे लिखा है नीचे जाएगा तो क्या होगा? अप टू डाउन हो जाएगा, ठीक है। और नीचे से ऊपर जाएगा तो डाउन टू अप हो जाएगा। तो अलग अलग डायरेक्शन होते हैं, इसी के बारे में पढ़ना है। कहता है एक दिश रेखा परिणाम दिशा दोनों होते हैं, इसलिए इसे सदिश कहते हैं। यहाँ ए बी लिखा है ना, ए बी पे वेक्टर लगा हुआ है। अब वेक्टर हमेशा क्या होता है? लेफ्ट टू राइट ही लगा रहता है। वेक्टर कैसे लगा रहता है? लेफ्ट टू राइट लगा रहता है। इसे ए द्वारा निरूपित करते हैं, इसे सदिश ए बी पढ़ते हैं। ये वेक्टर ए बी कह सकते हैं या तो सदिश ए कह सकते, ए बी कह सकते हैं। बिंदु ए को जहां सदिश ए बी प्रारंभ होती है, प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। ए जो होता है प्रारंभिक बिंदु होता है, अब बी जो होता है अंतिम बिंदु होता है। इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। जिसे इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं, अंतिम बिंदु को टर्मिनल पॉइंट भी कहा जाता है। फाइनल को क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए रेखा है कोई, ऐसे एक वेक्टर लगा मेरे पास, हाथ देखिए भी, ये रेखा है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, लाइन कहाँ लगा हुआ, वेक्टर कहाँ ऐसे लगा है, ऐसे लगा है ना, ऐसे। तो ये क्या इनिशियल पॉइंट होगा, ये फाइनल पॉइंट होगा, या टर्मिनल पॉइंट होगा। तो इसे क्या कहेंगे? वेक्टर ए बी कह देंगे, ए बी, वेक्टर ए बी। बी ए नहीं कहेंगे, तो बी ए कहेंगे तो क्या होगा? रास्ता बदल जाएगा, लेकिन वेक्टर ऐसा ही लगेगा, उल्टा चला जाएगा। यहाँ बी हो जाएगा, कहा क्या होगा? ए हो जाएगा। बात समझ गए? तीर एरो का निशान सदिश की दिशा को निर्दिष्ट करता है। एक सदिश का विलक्षण होते क्या है? प्रत्येक सदिश ए बी को निम्नलिखित तीन अभिलक्षण, पहला विषय परिमाण,
सदिश होने के लिए परिमाण होना जरूरी होता है। परिमाण क्या होता है? उसकी लंबाई। लंबाई को ही क्या कहा जाता है? परिमाण कहते हैं। कितनी लंबाई, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए बी जो है वो ना लाइन, 2 लाइन खींचा है ना, उसे मॉडुलस कहा जाता है। चूंकि लंबाई की कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए संकेतन क्या होता है? ए बी मॉड में, ठीक है, इज लेस देन 0 का कोई अर्थ नहीं होता है। इसका मतलब प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु अगर ज्ञात करना है तो हमें उसकी कोई न कोई लंबाई होगी कि नहीं होगी? होगी। दूसरा दिया है अभिदिशा। किसी दिश रेखा की अभिदिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। ए से कहाँ होगी? बी की ओर। देखिए चित्र में बनाया है, ए से बिंदु की तरफ, और हमेशा ऐसे रहेगा, ऐसे, उल्टा नहीं। उल्टा रहेगा तो बी से ए हो जाएगा। कोई बात कर रहा है। रेखाखंड ए बी की अभिदिशा बिंदु ए से कहाँ होगी? बी की। अवलंब किसेगा? असीमित लंबाई की रेखा जिसकी दिश रेखा ए बी का भाग हो तो अवलंब कहते हैं। जो भाग बनाता है, जितना बड़ा बनाएगा वो इसका क्या कहलाएगा? अवलंब कहलाएगा। अब कह रहा है कि सदिश कितने प्रकार को होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द वेक्टर्स? सदिश के प्रकार, ठीक है, वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं? पहला है कि देखिए शून्य सदिश, दूसरा है एकांक सदिश, तीसरा है सह आदिम सदिश, चौथा है संलग्न सदिश, पांचवा है समरेखी सदिश, ठीक है, छठा जो है चौथा है संलग्न सदिश, पांचवा समरेखी तथा समांतर सदिश, छठा है समतली सदिश, सातवां है समदिश सदिश या प्रतिदिश सदिश, आठवां है समान सदिश, नौवां है ऋणात्मक सदिश, और 10वां क्या है? व्युत्क्रम सदिश। अब इसको पढ़ समझ लिया जाए। देखिए शून्य सदिश किसे कहते हैं? वह सदिश जिसका मापांक शून्य हो। मापांक का मतलब इसको हल करने पर अगर 0 आ जाता है तो क्या हो जाएगा? शून्य सदिश हो जाएगा। अर्थात सदिश का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही होते हैं, मतलब एक ही रहेंगे। मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। अब अंतिम बिंदु प्रारंभिक, या प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु पे चला जाए, या अंतिम बिंदु क्या हो जाए? प्रारंभिक बिंदु आ जाए, तो उसका क्या हो जाएगा? शून्य सदिश होगा। मतलब कोइंसाइड कर जाएंगे। संपाती का मतलब ये होता है दोनों आपस में मिल जाए, एक ही बिंदु पर आ जाए, तो उसे क्या कह देंगे हम लोग? शून्य सदिश का। शून्य सदिश की दिशा अनिर्धारित, इसका निर्धारित नहीं, किधर जा रहा है, इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये निर्धारित नहीं होता है। शून्य सदिश 0 वेक्टर से व्यक्त करते हैं, या ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर शून्य सदिश होते हैं। अगर कहीं ए दिया है या बी भी दिया है, उस पर वेक्टर दिया हुआ है, तो उसे क्या कह देंगे? शून्य सदिश कह देंगे। दो अंक पर आपका सदिश नहीं होता है। अंक अगर 2 1 2 3 4 5 रहे, 10 रहे, 15, उस पर सदिश नहीं, चिन्ह नहीं लगता है। केवल किस पे होता है? अलजेब्रिक फंक्शन पर ही क्या होते हैं? अलजेब्रिक पर ही कि आपके सदिश लगे होते हैं। बात समझ आ गया? एकांक सदिश किसे कहते हैं? एकांक, यदि सदिश का मापांक परिमाण 1 आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? एकांक या मात्रक सदिश। इंग्लिश में कहते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है, या मात्रक वेक्टर। किसी सदिश की दिशा में एकांक सदिश को, इस पे एकांक का मतलब होता है कैप से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप यूनिट वेक्टर होते हैं। आई कैप होता है ना, आई के साथ कैप, बी जे के साथ कैप, तो कैप लग जाए तो यूनिट वेक्टर है। उसका मान कितना होता है? 1 होता है। सह आदिम सदिश किसे कहते हैं? सह आदिम सदिश वो जिन सदिश का प्रारंभिक बिंदु समान हो, और सह आदिम सदिश प्रारंभिक बिंदु क्या हो? समान हो। जैसे हम एक बिंदु दिया है ए, दूसरा सदिश दिया उसका बिंदु ए भी दिया है, दोनों का समान हो तो उसे आदिम, आदिम माने पहले, जो पहले आ गया उसे आदिम कहते हैं, ठीक है, तो सह आदिम कहते हैं। संलग्न सदिश किसे कहते हैं? वे सदिश जिनके अंतिम बिंदु समान हो। संलग्न का मतलब जो अंतिम बिंदु समान होगा, मतलब अगर अंतिम बिंदु बी दिया है तो दूसरे का भी बी दिया रहेगा, तो कह देंगे दोनों क्या है? सह संलग्न सदिश है। समरेखी सदिश किसे कहते हैं? या समांतर सदिश। कर समान या विपरीत दिशाओं के सदिश जिनके अवलंब समान या समांतर होते हैं, समरेखी समांतर सदिश कहते हैं। बात समझे? समांतर का मतलब अगर एक सदिश दिया हुआ है और दूसरा सदिश दिया, दोनों एक ही बराबर है। जैसे अगर बी है दूसरे का तो बी दूसरे का है, ए पहले का है तो ए पहले का है, तो दोनों का अवलंब मतलब लंबाई इसकी दोनों बराबर है, 2 मीटर है 2 मीटर है, तो क्या कह देंगे हम? अवलंब, सॉरी क्या कह देंगे? समरेखी या समरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा में हो। अगर ए इधर जा रहा है उतनी लंबाई में तो ए इधर जाएगा, अगर ए बी जा रहा है तो बी सी जा रहा है, सी डी जा रहा है, डी जा रहा है, एक ही समान दिशा में, तो उसे समरेखी या समांतर। समरेखी मतलब मान लीजिए कलम है, ए से बी है, तो इतने बड़ा सी से डी ले लेंगे, इतने बड़ा डी से ई ले लेंगे, तो क्या कहते हैं? समान रेखा में ना, समान रेखा का मतलब ये समांतर है कि नहीं है? उसे कहते हैं। समतली सदिश किसे कहते हैं? सदिश जो एक समतल में स्थित होता है,
मतलब एक सदिश ले ले, एक समतल में है, दूसरे समतल में है, तीसरे समतल में है, तो उसे क्या कह देंगे? समतली सदिश कह देंगे। समदिश और प्रतिदिश समिश वैसे जिनकी दिशा समान होता है समदिश कहलाता है। जैसे मान लीजिए दो वेक्टर दिया हुआ है, दोनों की दिशाएं एक जैसे हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो समतली सदिश हो जाएगा? नहीं, क्या हो जाएगा? समदिश सदिश हो जाएगा। विपरीत सदिश क्या होगा या प्रतिदिश सदिश क्या होगा? एक इधर जा रहा है तो एक उल्टा जा रहा है। जैसे मान लीजिए एक दो कलम लिए हैं, कलम और दीजिएगा हमको। जैसे मान लीजिए ये कलम है, इसका वेक्टर इधर जा रहा है ए टू बी, ठीक है, और एक इधर कर दे इसका बी टू ए जा रहा है, तो प्रतिदिश हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। बस समझे? और दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो दो वेक्टर रहेंगे तो उसे समदिश कह देंगे, और एक इधर जाएगा तो क्या होगा? प्रतिदिश होगा या विपरीत हो जाएगा। तो ये प्लस होगा तो यह क्या होगा? माइनस होगा। बस हो रहा ना? अगला है प्रतिदिश सदिश के परिमाण बराबर होते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। अगर प्लस परिमाण तो बराबर होंगे लेकिन उसमें प्लस माइनस आ जाएंगे, कोई बात कर रहा है। अगला समान सदिश, यदि दो सदिश का परिमाण बराबर हो समान दिशा में हो तो उसका समान सदिश कहते हैं। आवश्यक नहीं कि समान सदिशों का प्रारंभ बिंदु एक ही हो। इसमें प्रारंभ बिंदु एक नहीं हो सकता है, लेकिन इनकी जो समानता होगी परिमाण बराबर और समान दिशा में होंगे। यदि सदिश ए वेक्टर वेक्टर बी दो सदिश हो तो ए बराबर बी होगा। समान सदिश में अगर दो सदिश समान हो तो वेक्टर ए जो होगा वेक्टर बी के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। दूसरा, दो सदिश समान नहीं होंगे, इसका मतलब ये होता है उनकी दिशाएं भी समान नहीं होंगी। एक इधर जाएगा तो एक कहाँ जाएगा? उल्टा जाएगा। मतलब इसका मतलब अगर एक पॉजिटिव जाएगा तो दूसरा कहाँ जाएगा? निगेटिव जाएगा। उसे प्रतिदिश सदिश क्या कहते हैं? प्रतिदिश सदिश भी कहते हैं। ऋणात्मक सदिश किसे कहते हैं? यदि एक सदिश का परिमाण के लिए दिए गए सदिश का परिमाण बराबर हो परंतु उनकी विपरीत दिशा, तो उसके लिए सदिश का क्या? ऋणात्मक सदिश कहते हैं। एक सीधा जा रहा है एक उल्टा जा रहा है, एक धनात्मक दूसरा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, उसे क्या कह देंगे? ऋणात्मक सदिश। व्युत्क्रम सदिश का मतलब ये होता है एक सदिश की दिशा दिए गए सदिश एक की दिशा के समान परंतु परिमाण दिए गए सदिश के परिमाण व्युत्क्रम होता है, तो उसे क्या कहते हैं? व्युत्क्रम सदिश कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक कहाँ, एक सीधा जा रहा है एक उल्टा जा रहा है, तो कह देंगे वेक्टर ए जो होगा अपान वेक्टर ए के बराबर होगा। ए इनवर्स इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ए इनवर्स। अगर ए है ए का व्युत्क्रम क्या होगा? ए इनवर्स होगा। अगर ए वेक्टर दिया है तो ए का क्या होगा? ए इनवर्स होगा। तो ये हमारा क्या था? कुछ टॉपिक थे, ठीक है। वह सदिश जिनके परिमाण दिशा बिना परिवर्तित किए प्रारंभिक बिंदु अन्य बिंदु पर स्थानांतरित किया जा सकता है मुक्त सदिश कहते हैं, फ्री वेक्टर कहते हैं। अब आपके बचे हुए हैं स्थिति सदिश, सदिशों का योग, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, सदिशों के योग का समांतर त्रिभुज नियम, सदिश का अदिश गुणन, ठीक है, एक अदिश के गुणन के गुणधर्म, द्विविमीय त्रिविमीय, उसके इंपॉर्टेंट जो फार्मूले होते हैं ये। बस ये केवल आप केवल जो बताएं अभी तक इसको केवल आप लिख लेंगे, इसको केवल बस पढ़ना है, इसको याद नहीं रखना है। कभी कभी यहाँ से पूछ सकता है, ठीक, एक नंबर में। लेकिन जो भी पूछा जाएगा वो क्या पूछे जाएंगे? फार्मूले बेस पूछे जाएंगे, वो आगे चल करके हम बात करेंगे। तो आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिए। थैंक यू।